रिलैक्स होकर बैठ जाइए। मन बुद्धि को अपने स्वस्वरूप में स्थित करें। मैं उस परम सत्ता का सर्वशक्तिवान का संतान, परम श्रेष्ठ पदमापति भाग्यवान आत्मा, इस संगम युग में ब्राह्मण बनने के नाते से बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। पदमापदम भाग्यवान हूँ। मैं आत्मा इस दुनिया में रहते हुए, इस सृष्टि में तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए सर्व प्रकार का बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। देह की दुनिया, वस्तु, पदार्थ, कर्मेंद्रियों का बंधनों से मुक्त मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। इस देह में रहते हुए भी इस देह के बंधन से अलग हूँ। अधीन नहीं हूँ, अधिकारी हूँ। कर्म संबंध में आकर कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाले मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अनुभव करें, इस देह में रहते हुए मैं आत्मा निराधार हूँ, अशरीरी हूँ। सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त, स्वतंत्र हूँ। ये स्वतंत्रता मुझे अपना स्वदेश का याद दिला रही। मैं आत्मा एक सेकंड में उड़ती पंछी बन परम धाम में पहुंच जाती हूँ। देखे परम धाम में अपने आप को बाबा का सम्मुख सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, कर्मों का ज्ञाता, दाता परदाता बाप के सम्मुख अपने आप को अनुभव करें। ये सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा पिता है। मैं उनका संतान हूँ। वो भगवान है। मैं उनका संतान मास्टर भगवान हूँ। कितना बड़ा टाइटल है मेरा। परम धाम में अपने आप को देखे बाप समान स्थिति में, जैसा बाप निराकार है
निर्विकार है, निरहंकारी है। मैं आत्मा भी बाप का सम्मुख निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूँ। बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न हूँ, सर्व गुणों में संपूर्ण हूँ, क्योंकि जैसा बाप वैसे मैं बच्चा। कितना मैं महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इस समय ही ये सब स्मृति आई है। अपना स्मृति को पावरफुल बनाए। मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मेरा कार्य कौन सा है, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ। इस स्मृति को मर्ज करें। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी, बाप समान सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वज्ञ हूँ। बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। समर्थ सर्वश्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करे। बाबा का साथ में कंबाइंड हूँ। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मेरा मन के प्रपंच में एक बाबा बिंदु, मैं बिंदु। सिंधु में समा गई हूँ। बाबा सागर समान है। उस सागर में समा जाए। मैं बाप समान संपूर्ण निर्विकारी, निर्विकल्प, निरसंकल्प स्थिति का अनुभव करें। परम शांति का अनुभव करें। बाबा का साथ कंबाइंड अनुभव करते हुए बाबा का आज की मुरली हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद श्वेता बहन। आज की मुरली सुनते हैं। ये 15 अक्टूबर 75 की मुरली है, सेकंड पार्ट।
इस मुरली में बाबा ने टीचर्स बहनों प्रति सुनाई है, लेकिन हम सब टीचर्स ही हैं, क्योंकि जो भी सेवा करते हैं, चाहे कोर्स देने की सेवा, चाहे किसी भी तरह से ज्ञान सुनाने की सेवा, सब टीचर्स बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि टीचर्स अलग हैं हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमको समझना है हम भी टीचर्स हैं और ये मुरली हमारे लिए है। अरविंद भाई जी, हाँ जी, पेज नंबर 150 से नीचे डबल अहिंसक, वहां से पढ़ना है एक एक्चुअली। सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा टाइम दीजिए। भाई जी हमारा पास टाइम है, आप हाँ हाँ 15:10:75 आत्मघाती महापापी, आप हाँ, स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं अच्छा, कल एक्चुअली। भी पढ़ा पढ़ा था क्या? हाँ हाँ हाँ, 2 पेज पढ़ा पढ़ा था। so, हाँ, फिर कहाँ से this- आपने बताया शुरू करने के लिए? हाँ डबल अहिंसक नीचे, सेकेंड एक 150 पेज। मेरा पेज नंबर तो अलग है इसलिए। अलग है, हाँ, जी जी, इट्स ओके, आप थोड़ा ऊपर से भी पढ़ सकते हाँ हैं। हाँ, पढ़ेंगे जरूर। ये पढ़ा था क्या? दूसरा था चारों ओर की अज्ञानी व भक्त आत्माओं का सैर, उसमें क्या देखा, ये पढ़ लिया होगा। हाँ, इधर से पढ़ेंगे। आज बाप दादा सिद्धि स्वरूप बच्चों को चुन रहे थे, जिन्हों के, ठीक है ना? 15:10:75 मुरली। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, ठीक है। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता, अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करें, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते हैं। हाँ, बाबा बोल रहे हैं कि आत्मघात क्या है, माना आत्मा स्वयं को नीचे उतरवाता है तो वो आत्मघात बन जाता है। अगर हम ऐसा कर्म करेंगे जिसके कारण हमारी स्थिति नीचे आ जाती है, तो क्या हो गया? आत्मघात हो गया। इसलिए इसका डेफिनेशन आज बता रहे हैं। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते हैं। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात
विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर हमारा ओरिजिनल स्थिति जो है, हमारा असली गुण स्वरूप या शक्ति स्वरूप स्थिति जो है, उससे नीचे आना भी किसके खाते में आ जाएगा? पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। बाबा आज शरीर घात का के बारे में नहीं कह रहे हैं, आज बाबा आत्मघात के बारे में कह रहे हैं। आत्मघाती महापापी, साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती है। खून करना अर्थात हिंसा करना। अहिंसक आत्माएं हैं, सिर्फ अहिंसक नहीं, डबल अहिंसक आत्माएं हम हैं। डबल अहिंसक माना स्थूल हिंसा भी नहीं करना है, काम विकार का हिंसा भी नहीं करना है, तो डबल अहिंसक हैं हम। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरी विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी भी कारण से वशीभूत होके हमारा दिव्य बुद्धि को सप्रेस करेंगे, जो हमारा जो अंतर्मन है उसको सप्रेस करके उस समय में क्या हो जाएंगे? हम बंधन युक्त आत्मा बन के मजबूरी से अपना ही खून कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं बाबा? आत्मघात कहते हैं। बाद में फिर चिल्लाते हैं कि चाहता नहीं हूं लेकिन कर लिया, न चाहते हुए भी हो गया। माना उस समय जब कर रहे हैं तब वशीभूत आत्मा है, जब कर्म कर रहे हैं वशीभूत बन जाते हैं, फिर कर्म करने के बाद फिर जाग जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं न चाहते भी हो जाता है, ऐसा करके चिल्लाते हैं। गोया यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? ब्राह्मणों की चोरी अलग है। चोरी कौन सी करते हो? शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव व बोल व किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो, तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो। जो शूद्रपन का संस्कार है, शूद्रपन का संस्कार को अपना बनाना, यह चोरी हो गया। हम जब शूद्र थे, भिखारी थे, तो वो संस्कार बाहर आ जाता है तो क्या हो गया? चोरी हो गया, क्योंकि वो संस्कार को हमने चोरी कर लिया है। जबकि यह ब्राह्मणों की वस्तु ही नहीं है, तो दूसरों की वस्तु यूज करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना। ऐसे झूठ कैसे बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब तेरा, फिर मैं मन में मोहवश होकर चलते हो। फिर मैं मन में मोहवश होकर चलते हो, तो मैंपन लाना या मेरा समझना यह झूठी हुआ ना। कहना तेरा और करना मेरा, झूठ हुआ ना। वायदा करते हो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो।
बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो तो यह खून हुआ ना। बाबा बहुत स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं। कोई भी अन्य आत्माओं की स्मृति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो वायदा है मनमना भाव, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से पीऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तो दूसरों की स्मृति आता है तो क्या हो गया? ये भी खून हुआ ना। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो तो यह भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, अगर वह नहीं निभाते हो तो झूठ भी हुआ। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। यह हुआ स्वयं को धोखा देना। अपने को वंचित करना, ये क्या हो गया? ये भी धोखा देना है, स्वयं को धोखा देना है। धोखा की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो। अपने को भी धोखा देते हैं, मना दुख उत्पन्न होता है। और परिवार में भी धोखा देते हो। कहना एक और करना दूसरा। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना, या तो अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, यह एक दूसरे को धोखा देते हो। कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी धोखा देना व ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्यात्मा, महान आत्मा, जिससे कोई भी प्रकार का पाप न हो। ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ तेज जो अभी सुनाई वह कहाँ तक धारण की है। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं, तो आज ऐसी बच्चों का गुणगान कर रहे थे, वह मुरली सुमिरन कर रहे थे। तो क्या करना है? हम अपने आप को चेक करना है। क्या आत्मघात हो रही है? हम आत्मघात कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, तो हम डबल अहिंसक है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए। तो हम अपने को बहुत गहराई से चेक करेंगे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको छोटा नहीं समझना है। दूसरा एक मुरली में बाबा ने कहा है, अगर ऐसा कोई भी कर्म हो रही है तो अपने को चलाना नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। अपने को क्या करना है? बहुत स्ट्रांग सजा देनी पड़ेगी। अगर कोई भी ऐसा कर्म होता है तो बहुत बहुत स्ट्रांग सजा देनी पड़ेगी। तो सोच लीजिए, आत्मा को कैसे सजा दे सकते हैं, अपने आप को कैसे सजा दे सकते हैं, यह भी एक होमवर्क है। अगर ऐसा कोई भी कर्म होता है, हम अपने आप को धोखा देते हैं, या ऐसा जो जो भी कर्म होता है, तो एक कर्म से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सोच लीजिए। अंत में फिर एक बार पूछेंगे। ऐसा एक दो सजा देनी पड़ेगी, नहीं तो आत्मा क्या करती है? रिपीट करती है। ऐसा गलती को फिर रिपीट करते हैं। अगर रिपीट नहीं ना हो, इसके लिए कौन सी सजा देनी चाहिए, ये थोड़ा सोच लीजिए। अंत में अगर कोई चाहते हैं तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य और डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य और डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार
और नमस्ते। ओम शांति। ये था कल की मुरली, मना 15 अक्टूबर 75 की मुरली, पहली पार्ट। हम अभी दूसरी पार्ट 15 मिनट बाकी हैं। बहुत छोटी सी मुरली है दूसरी पार्ट। टीचर्स। भाई जी, ओम हाँ शांति। वो कल पढ़ने वाले हैं, आज इतना ही है। आप मुरली अच्छा। का सार पढ़ सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, सेकंड पार्ट लिखा था ना आज के लिए। सेकेंड पार्ट माना यही हमें ऐसे असाइन किया था, अच्छा। 15-10-75 हाँ, वो का। मुझे हाँ। मालूम नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, यही पार्ट 2 माना यही। हाँ, तो समझ। क्या करेंगे और थोड़ा एलाबरेट करना पड़ेगा। एक तो अगर कोई भी कर्म में ऐसा क्या है, खोटापन है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, या छिपा रहे हैं, ब्राह्मण बनने के बाद भी शूद्रपन के काम कर रहे हैं, तो क्या करना है। अगर ऐसा कर्म हो रहा है, अगर चलाएंगे तो क्या होगा, वो कर्म पक्का हो जाएगा। फिर हम वही वही गलती फिर करते रहेंगे। ये गलती दोबारा ना हो जाए, इसके लिए क्या करना है। कोई बताएंगे। हाँ जी भाई जी, हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं, फिर इसका प्रति आंसर देंगे। हाँ जी। मुरली का सार पढ़ सकते थे। हाँ, मुरली का सार पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एक सेकंड। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। बहुत पॉइंट्स हैं। एक एक है, इस संगम युग पर तुम बच्चे डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान गुण और शक्तियों के मास्टर सागर बनते हो। साथ साथ आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज की महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम के योग्य बनते हो। 16 कला संपन्न बनने के लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों पर अधिकार चाहिए। जिस व्यक्ति में सर्व विकार, सर्व वंश सहित अंश मात्र व स्वप्न मात्र में भी न हो, उसको कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। ये डेफिनेशन है। कोई भी विकार वंश सहित अंश मात्र व स्वप्न मात्र में भी न हो, उनको कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। चौथी पॉइंट, अमृत वेले से लेकर रात तक सोने तक हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म, हर कदम ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल हो, ऐसे व्यक्ति को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। और 5वीं पॉइंट, डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता, अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे, सदा भाई भाई की सहज स्मृति रहे। ऐसे डबल अहिंसक अपने संपूर्ण सतो प्रदान स्टेज से गिरकर आत्मघात नहीं करते हैं। फिर एक बार पढ़ता हूँ लास्ट पॉइंट। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता, अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे, सदा भाई भाई की सहज स्मृति रहे। ऐसे डबल अहिंसक अपने संपूर्ण सतो प्रदान स्टेज से गिरकर आत्मघात नहीं करते हैं। ठीक है, अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर सभी अपना विचार सुनाएंगे।
अच्छा, ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई जी। जी, सभी अपना विचार शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि अपने आत्मा के जो गुण है और शक्ति है उसको हमेशा स्मृति में रखना है। अगर वो विस्मृति हो जाती है तो वो भी पाप है, क्योंकि विस्मृति हो जाती है तो फिर हम उसके आधार से कर्म नहीं करते, फिर हम अपनी कर्मेंद्रियों से या अपने संस्कारों के वश होके कर्म करते हैं, तो फिर वो भी पाप के खाते में आता है। ओम शांति। ओम शांति। इधर एक प्रश्न है, सभी के लिए है। बाबा हमेशा मुरली में, विशेषतः अव्यक्त मुरली में क्या करना है वो बोलते हैं, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बोलेंगे। तो हमको ये सोचना पड़ेगा वो कैसे करना है। जैसे कि आज अभी बोला कि हमको 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, संपूर्ण गुणमूर्त बनना है। तो बाबा ने क्या कहा है, क्या बनना है, क्या करना है, अव्यक्त मुरली में वो बताया है। लेकिन इसके लिए हम क्या करें वो हमको सोचना पड़ेगा, बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। तो ये भी एक होमवर्क है। हमको ऐसा कैसे बनना है, इस ऐसे बनने के लिए क्या करना है, ये सभी को सोचना पड़ेगा। ठीक है। बोलो क्या? हाँ जी, सुनाई। ओम शांति। जैसे हाँ भाई ने कहा ना कि बाबा ने बोला कि क्या करना है, लेकिन बाबा ये नहीं बताते कैसे करना है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। हर मुरलियों में 95% या उससे भी ज्यादा मुरलियों में आपको विधियां बताई जाती है कैसे करना है। वही तो विधि है ना। हर मुरली में आपको विधि मिलेगी। अभी तो विधि से हाँ सिद्धि के ऊपर बुक भी बन रही है, कंप्लीट विधि है। आप उसको गहराई से चेक करिए, सूक्ष्मता से मुरली में जाइए, हर मुरली में मिलती है। और दूसरा जो भाई का सवाल था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हमको क्या पनिशमेंट देना चाहिए, उसमें भी मेरे आत्मा का मेरा प्रैक्टिकल है। जैसे सपोज किसी दिन मेरी कॉल पे ज्यादा बात हो जाती है, ना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है बहुत ज्यादा, तो दूसरे दिन अपने आप को यही पनिशमेंट देती हूँ कि पूरा कंप्लीट मौन में रह जाती हूँ, कंप्लीट मौन में। या कुछ और भी छोटी गलती होती है तो उस जगह यही करते हैं कि पूरा, ऐसे तो स्थूल है लेकिन भोजन का फास्टिंग भी मन पे प्रभाव डालता है। तो मैं आत्मा स्थूल सूक्ष्म दोनों तरफ से प्रैक्टिस करती हूँ। और आज हाँ एक जी, चीज और बोलना चाहेंगे। जैसे बाबा ने हिंसा, हिंसा मतलब क्या होता है? मारना। तो मार तो कोई अपने को तो मारना तो घात हो जाता है। हमेशा हिंसा कहा जाता है जब दूसरों को मारा जाता है। एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा था, किसी को दुख देना भी हिंसा है। अगर किसी की स्थिति हमारी वजह से गिर जाती है, हमने कुछ नहीं किया, हाँ हमारा कोई ऐसा एक्ट हुआ जिसकी वजह से उनकी स्थिति गिर गई, तो बाबा ने कहा यह भी हिंसा है। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने बहुत सूक्ष्मता से बताया कि डबल अहिंसक कौन है, आत्मघाती भी कैसे हिंसक होते हैं, वो बाबा ने क्लियर बताया। बाकी दूसरे शेयर करें। ओम। हाँ जी। इधर क्या है, जो साकार मुरली में बाबा ने कैसे करना है उसका कुछ अलग डायमेंशन से बोलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, आप ठीक बोल रहे हैं। बाबा ने विधि तो बताई है, विधि के बारे में बुक भी है। सभी पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, सभी कर्मातीत या संपूर्ण निर्विकारी 100% बन भी रहे होंगे। लेकिन साकार मुरली में जो बाबा बोलते हैं उसको भी रेफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि हफ्ते में एक बार अव्यक्त मुरली और बाकी 6 बार साकार मुरली आती है। तो उसका जो डायमेंशन साकार मुरली में रहता है। ठीक है, इस एंगल से मैंने बताया है।
हाँ जी। भाई जी मैं बोलूं इसके ऊपर थोड़ा सा? हाँ जी, हाँ जी, जरूर बताइए। नहीं, ये बहन कह रही है ना कि भाई बाबा विधि बताते हैं, तो कल ही दीदी ने शेयर करा था कि डबल ताजदारी, डबल दो दो ये बताए थे 7 तरह के। तो उसमें बाबा ने एक साइलेंट के लिए रख दिया था कि भाई तीसरा क्या, जैसे मुक्ति जीवन मुक्ति है तो सूक्ष्म वतन भी तो अपना अधिकार है, तो उसके लिए अपने को मनन चिंतन करने के लिए बाबा ने कुछ छोड़ दिया। विधि तो बताई है पर लेकिन कुछ अपना मनन चिंतन करने के लिए बाबा कहते हैं। तो भाई जी भी सही है, कल दीदी ने जो बताया वो उसके हिसाब से मैं बता। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ। नेक्स्ट कौन सुनाएंगे? तारा बहन। जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज बोला है कि जैसे है, एक है शरीर का घात करना, दूसरा है आत्मघात करना। जब हम किसी तरह से, जैसे कोई आत्म हत्या करता है तो वो शरीर का घात होता है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो बाबा बोलते हैं कि जब आत्मघात करते हैं या खून करना, तो जैसे दिव्य बुद्धि जो ईश्वरीय विवेक है वो कहती है कि ये काम नहीं करना है, ये राइट नहीं है, फिर भी हम परवश में हो करके और संग में आ करके माया के संग से या कुसंग से अपने मनमत के आधार पर उस विवेक को हम दबा करके और वो कार्य फिर भी कर लेते हैं। तो यही सबसे बड़ा जैसे घाता हो जाता है, खून हो करते हैं, आत्मघात इसी को कहते हैं। तो बाबा कहते तो हमें तो श्रीमत मिली हुई है, तो हम लेकिन फिर भी हम अपने कर्मेंद्रियों को दबा करके और अपने अधीन हो करके गलत काम कर देते हैं। तो यही खून, सबसे बड़ा खून हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, देह अभिमान स्थिति का अभ्यास में रहकर जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हम सर्व निर्विकारी बनते जाएंगे। संकल्प और सौपन में भी हम संपूर्ण निर्विकारी बनते जाएंगे। मन वचन कर्म पर भी हमारा कंट्रोल रहेगा। ओम शांति। और आत्मिक स्थिति में रहने के लिए क्या करेंगे? जी बाबा की याद में रहेंगे, बिंदी समझ बिंदी बाप को याद में रहेंगे, मन मना। हाँ, इसके लिए धारणाओं का जो पिलर है उसको और भी मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, पिलर जो 4 पिलर्स हैं वो पिलर को स्ट्रांग बनाने से आत्मिक स्थिति भी स्ट्रांग बनेगी, योग भी निरंतर बनेगा। अच्छा, और ओम शांति भाई जी। बाबा हाँ ने जी, कहा है भाई भाई स्मृति सहज और सही हो। तो मैं ही है, तो जिस दृष्टि से देखती हूँ तो वैसे ही मेरे गर्ल को देखती हूँ। तो जब उसको नहीं सकते और आत्माघात नहीं हो सकती। मैंने ये बाबा से वादा किया है, जब तक जीना है भाई की तरह रहना है। तो स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाता। शायद आपका वॉइस में थोड़ा कट हो रहा था। हाँ जी, नेक्स्ट। जी, साथी सिस्टर ने कहा था, आई थिंक है ना, आत्मिक दृष्टि, भाई भाई का दृष्टि पक्का करने से अहिंसक हम बन जाते हैं, यही है ना?
हाँ और दीदी, कोई? यही है, मैं यही बोला कि जैसे कि मेरे लौकिक भाई है, तो दृष्टि उन पर कभी धोखा की दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे भाई हैं। तो युगल जो है घर में, उसको भी मैं आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ, क्योंकि जैसे कि जब बाबा के बन जाते हैं तो हम भाई बहन हैं, तो स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहीं भी जाते हैं तो भाई भाई की दृष्टि देखते हैं, तो स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। अच्छा, और प्रश्न ये था, अगर हमसे कोई भी त्रुटि हो तो वो रिपीट ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? उस बहन ने भी बताया कि वो मौन में रहते हैं और दूसरा कुछ कहता होगा, तो ये ठीक बात है। इसलिए हमको चेक करना है अपने के लिए, इस आत्मा के लिए अत्यंत प्रिय वस्तु क्या है। कोई भी इस स्थूल रूप में बोल रहे हैं, क्या प्रिय है उसको छोड़ना पड़ेगा। किसी को कुछ खाना प्रिय होगा, कुछ स्वीट प्रिय होगा और कुछ प्रिय होगा। अगर हमसे कोई भी जरा भी लेश मात्र रॉन्ग कर्म होता है, तो हमको क्या करना है? जो भी प्रिय है उसको छोड़ना है। ये गहराई से सोच लीजिए, तब क्या होगा? वो आत्मा के गहराई में काम करेगा, असर पड़ेगा। नहीं तो सुपरफिशियली हो जाएगा, हमारा जो भी हम करते हैं वो सुपरफिशियली हो जाता है। तो अगर हम ऐसे आत्मघात के काम कर रहे हैं या हमारी दृष्टि में, वृत्ति में, कर्म में कोई भी ऐसे कर्म हो रहा है, तो हमको सबसे प्रिय जो होता है उसको छोड़ के देखना है। तब क्या होता है? बहुत गहराई से हमारे ऊपर असर पड़ता है और हम रिपीट नहीं करते हैं। ये मेरा अनुभव है, और किसी का कुछ है तो बता सकते हैं। जी, ये भी मेरा भी अनुभव है। समटाइम्स मैं ये भी युक्ति अपनाती हूँ। बहुत अच्छा वर्क भी करता है। और दूसरा कहते हैं ना, पश्चाताप करना। मैंने जो गलती किया है ना, उसको बार बार स्मृति में लाकर मैंने ये किया है ना, उल्लंघन किया। सो पश्चाताप करने से हम दोबारा वो कर्म करने से डरेंगे, है ना। हम खुद दुखी होंगे पहले, है ना। सो थोड़ा बहुत हम पश्चाताप कर सकते हैं। एक्चुअली हाँ, बाबा कहते ज्यादा भी पश्चाताप नहीं करना, है ना। पश्चाताप करने से हम नीचे उतरेंगे। ये भी एक तरह का आत्मघात है। फिर भी थोड़ा बहुत हम पश्चाताप कर सकते हैं। मैंने क्या गलती की, उससे नुकसान क्या है, उसको अनुभव में लाना। ये जी जी भाई। तारा। जी दीदी, तो हम किसी क्लास में सुने थे कि जब कोई ऐसा करता है, मिस्टेक्स करते हैं, तो जैसे एक टाइम का भोजन, कि हम मिस्टेक किया, एक टाइम का भोजन मिस करो और एक एक्स्ट्रा मुरली पढ़ो, एक बार एक्स्ट्रा पढ़ो, तो अपने आप को इस तरह का पनिशमेंट। क्योंकि आत्मा के लिए भोजन अति प्रिय है, तो भोजन छोड़ना बहुत अच्छा है। वेरी गुड। जी वंदना दीदी बोलिए। ओम शांति बहन, अगर कुछ गलती अपने से होती है, कभी कभी होती है, तब मैं ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं किस कुल की हूँ। मैं हूँ ईश्वरी कुल की, ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण के क्या मुझे इसके बारे में सोचते हैं। बोले तो बाबा के जो हमें
धारणाएं मिली है जो भी है उस पर ज्यादा करती है। मैं इतनी बड़ी कुल की हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो ये सोचते फिर नहीं तो मुरली के या सोमान में रह के तो थोड़ी देर में मेरे वो संस्कार ही वो चले जाते हैं। ऐसा प्रैक्टिस मैं करती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट है। हम किस कुल के हैं उसको स्मृति में लाना, हाँ जी। अर्थात हमारा स्वभाव में स्थित होना। ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा ने कैसे उनके कदम पर कदम रख के चलना है, तो ब्रह्मा बाबा कैसा ऐसे जो गलती तो कभी कभी होती है तो ऐसे करते हैं, इस प्रैक्टिस में करते हैं। ओम शांति। हाँ जी। गलती हम जो किए है ना उसका पर भी हम चिंतन करना हाँ करना चाहिए, है ना? वो कभी कभी कुछ गलती से एकदम से बोल देते हैं किसी को, तो उसको तो उनकी माफी भी मांगते हैं। जब 10 मिनट बैठ के अपने खुद से मार्ग में मांग लेना, खुद को ऐसा नहीं। बाबा बोलते हैं कि वही सोचते बेटे तो और भी ज्यादा होगा, तो जिससे हम बोला है उनसे माफी मांगते हैं। फिर से बाबा के जो धारणाएं पॉइंट देते हैं या स्वमान में है, मैं ऐसे आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, तो महान रहने से ये सब कैसे कर रही हूँ, ये मेरी गलती है। तो ये गलती तो थोड़े से ऐसे निकल जाए। ओम शांति। स्मृति को है ना आप और स्मृति को पावरफुल बनाते हैं। हाँ जी। हाँ जी, वृत्ति वही पॉइंट है। जो स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए हम जो भी हमारा स्वमान है, जो हमको बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, उसके अनुभूति में बहुत ज्यादा जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी 20 अगस्त को क्या है? अगस्त 20 को क्या है? विनायक चतुर्थी है ना? हाँ जी। विघ्न तो हमको उसी स्थिति में रहने का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि भक्त सब आपको पुकारेंगे तो हम उसी स्वरूप में अभी से प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा गहराई से। फिर क्या होता है, हमारे से वैसा कर्म कोई भी नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा मार्जिन से हम पास हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जो भी उत्सव आते हैं, जो भी ये मनाते हैं, उसी समय उसको प्रैक्टिस करना है, तो भक्तों तक भी वो बहुत पहुंच जाएगा हमारा वाइब्रेशन। थैंक यू। भाई जी भी ऐसे बहुत करते हैं पुरुषार्थ। भाई जी एक एम रख करके 6 मंथ्स ना 6 to 8 मंथ्स उसी का है प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं भाई जी। अपना अनुभव से भाई जी बता रहे हैं, हम भी सुने थे हाँ उनका अनुभव। जी भाई जी आप बाद में बता सकते हैं आप कैसे करते हैं, है ना? आपने अनुभव सुनाए तो पहले हमको। हाँ, शेरू भाई अभी याद नहीं आ रहा है, कभी आएगा बताएं। ओम शांति भाई जी। हम वैसे भी हमारी आंख ने गलत देख लिया तो हमने एक हफ्ता बाबा को देखना है। अगर हमारे कानों में गलत सुन लिया तो एक हफ्ता सेंटर पे जाके बाबा की मुरली ही सुन, बाबा के माँ बाप के ही सुनने हैं। मुख से गलत बोल दिया तो सिर्फ बाबा के माँ बाप के ही बोलने हैं। अगर पाँव से गलत कहीं गलत जगह चले गए तो सेंटर पे जाके पैदल एक हफ्ता मुरली सुननी है। ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। नीता सिस्टर बोलिए। मेरा जो चिंतन चला, ओम शांति, मैं जब भी वो देखती हूँ कि अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। तो ब्रह्मा बाबा हर रात अपनी कर्मेंद्रियों की कचेरी भरते थे और 5 कर्मेंद्रियों से कौन सी कर्मेंद्रियों से उसने गलत काम किया उस पर फोकस करते थे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमसे कभी भी गलती हो जाए तो रात को चार्ट में बाबा को दे देना है, तो उससे आधी हमारी माफ हो जाती है और आधी हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा योग बल से उसको विकर्म विनाश कर सकते हैं। ये मेरा चिंतन चला। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी
हम जो गलती करते हैं उसका भी हम चिंतन करना है ना। चिंतन करने से पता चलेगा है ना, मैंने क्यों किया ऐसा रॉन्ग कर्म, है ना। गहराई नहीं, से बाबा कहते हैं कि समाधान को चिंतन में लाना चाहिए। कौन सी गलती करेंगे और बार बार उसका चिंतन करेंगे तो चिंतन गलती का स्वरूप बन जाएंगे। चिंतन का नहीं करना है, कौन से उसमें से निकालने का पुरुषार्थ करना है, वो मेरे हिसाब से है। ओम शांति। जी जी, निकालने का पुरुषार्थ करना ही है हमें ना। उसको मैं देखिए एक गलती करती हूँ, कब कब करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या विचार आता है मेरे मन में जब मैं गलती करती हूँ ना, ये सब हम गहराई से चेक करें अपने आप को गलती करते वक्त, है ना। मैंने किया, महसूस होना चाहिए ना मैंने क्यों किया, उसका पीछे क्या है ना। उसको चिंतन करने से आप बीच से उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो ऊपर ऊपर से हो जाएगा। हम बाबा को बता देते हैं है ना, चार्ट में रख देते हैं, लेकिन उस एक दो दिन हम वो गलती नहीं करेंगे, फिर से वही गलती होगा। फॉर एग्जाम्पल अमृत वेला पावरफुल है ना, करना है, लेकिन समटाइम्स नहीं होता है, तो मैंने देखा हम बाबा को बता दे, बाबा मैंने ऐसे ऐसे किया आज, लेकिन मैं क्यों नींद आता है, नो क्यों पावरफुल नहीं होता है, मेरा स्मृति क्यों पावरफुल नहीं होता, क्या कारण है। तो उसको हम चिंतन करके उसका परिहार हमें करना है ना? वरना गलती का बीज, श्वेता बहन बोल रही हैं कि गलती का बीज क्या है, वो कारण क्या है, उस कारण को ही समझना है और उसको फिर निकालने में आसानी होगी। जी प्रिया सिस्टर बोलिए। प्रिया सिस्टर आपको कुछ बोलना है? ठीक है, ठीक है, और किसी को शेयर करना है? ना डबल हिंसक बनना है। बाबा ने कहा हिंसक माना दुख देना। दुख कैसे है ना, चोरी करने से, धोखा देने से, खून करने से, पाप करने से, माना विस्मृति करने से हिंसक हम बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अहिंसक बनना है, सूक्ष्म रीति से चेक करने के लिए आज बाबा ने कहा। जी गंगा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है कृपा या आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अपने में सुधार करना है। ओम शांति। जी अच्छा जी भाई जी, आप आज के मुरली से होमवर्क देना और 1 मिनट बाबा के याद में रखकर कॉल को समाप्त करेंगे। अच्छा, और आज के मुद्दे में एक पॉइंट था। उसके पहले भाई जी, हाँ हाँ 1 जी। मिनट, हाँ पोल लॉन्च करेंगे, सभी आंसर देंगे। आई थिंक हाँ जी भाई जी कंटिन्यू अच्छा, करें। आज की मुरली में ही था, अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई वह कहाँ तक धारण की है।
तो हम यही चेक करेंगे बाबा ने जो भी अभी मुरली में कहा वो हमारे में कहाँ तक धारण हुई है, कितना % है जे, और अगर ना हुआ है तो उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। इसको हम विचार करके लिखेंगे, ठीक है। जो भी अभी बाबा ने बताई सर्वश्रेष्ठ स्टेज के बारे में, हमारे धारणा कितना % हुआ है, अगर इसमें कमी है तो उसका मेन कारण क्या है। जैसे अभी श्वेता बहन ने भी बताया कि कारण का रूट में जाना है, माना ऐसा नहीं कि हम हमारे कमजोरी के विचार सागर मंथन करें, ऐसा नहीं, लेकिन उसका मूल कारण क्या है, हमारे में कौन सी वीकनेस के कारण वो हो रही है, इसके बारे में गहराई से चिंतन करना है, ठीक है। हाँ जी भाई जी। ओके जी शुक्रिया भाई जी को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में रखकर फिर कॉल को समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी का। ओम शांति।